हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फिर से मैं लेकर आया हूँ शेखावटी मिशन 100 इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं क्लास 12th के। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। उसके आज हम एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, उनको डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पहले क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जो कि कैसा है, चार्ज्ड है, ठीक है, आर कनेक्टेड विया ए वायर, देन उसको एक वायर से जोड़ दिया। एक कोई चार्ज कैपेसिटर है हमारे पास जिसको टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है और वीसी उसको क्या है, उस पर वोल्टेज है। तो अब हमें इसको क्या करना है, ये पहले से ही चार्ज्ड है तो इसको हमने वायर से जोड़ दिया। तो ये पूछ रहा है क्या होगा उस टाइम। पोटेंशियल बिकम्स इनफाइनाइट, क्या पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा? चार्ज बिकम्स इनफाइनाइट, क्या चार्ज इनफाइनाइट हो जाएगा? देखिए ये तो चार्जिंग के टाइम पे होता है कि चार्ज बढ़ता है और पोटेंशियल बढ़ता है, वो भी कितना, मैक्सिमम जो उसका कैपेसिटी होता है, जो वहाँ पे सोर्स वोल्टेज लगा होता है उसके जितना बढ़ता है। फिर कह रहा है कि चार्ज डबल्स, नहीं जी, चार्ज डबल्स कहाँ से होगा, कोई सोर्स ही नहीं है। तो डी है कैपेसिटर डिस्चार्जेज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि पहले से चार्ज किया हुआ है, अगर उसको सीधे ही जोड़ेंगे, अब उसके पास एनर्जी का सोर्स नहीं है तो ना तो चार्ज बढ़ेगा ना पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या होगा, ये जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इस वायर के थ्रू ये जो पावर है ये करंट के द्वारा ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक बार इसको देखते हैं अपन। देखें, जब हम किसी कैपेसिटर जो है उसको चार्ज करते हैं तो हम यहाँ पे एक सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं वी पोटेंशियल की, जो क्या है, एक सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। तो क्या होता है कि इस इधर से एक करंट बहेगी प्लस माइनस, और क्या होगा, यहाँ पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और इस पर करंट बहती जाएगी। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे इस पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और करंट तब इसमें जीरो हो जाएगी जब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तब इसका पोटेंशियल जो होता है वी सी जो है, इस वी के इक्वल, सोर्स का जो वोल्टेज है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चार्जिंग की कहानी होगी। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वी सी बढ़ेगा और मैक्सिमम इस पर कितना वोल्टेज आएगा, जो सोर्स का वोल्टेज है उसके बराबर वोल्टेज आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि हमने इसको पूरा चार्ज कर लिया। पूरा चार्ज करके हमने क्या किया, इसको दोनों प्लेट्स को एक वायर से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, अब चूंकि अब ये एक सोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, पोटेंशियल चार्ज स्टोर्ड है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। तो यही मेन जो कैपेसिटर है उसका वर्क होता है कि वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा, ये नेगेटिव की तरह व्यवहार, तो करंट इस तरफ बहेगी। यानी कि पहले जो करंट बह रही थी उसके नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बहेगी, उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट बहेगी। तो क्या होगा कि फिर जैसे जैसे इसमें करंट बहेगी तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और डिस्चार्ज होते होते तो इसका पोटेंशियल जो है वो भी कम होता जाएगा, चार्ज भी इसका कम होता जाएगा। तो इस वजह से धीरे धीरे करंट जो है वो क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि कैपेसिटर डिस्चार्जेज। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जो बच्चों पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, क्या V प्रोपोर्शनल टू R होता है, क्या V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, क्या V नियत होता है, नियत मतलब क्या कांस्टेंट होता है, ये क्या कांस्टेंट होता है V, या फिर V प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा होता है। तो कौन सा होता है, हम जानते हैं भाई, जो अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, उसके कारण अगर R डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना था, उसका फॉर्मूला होता है V = KQ/R।
यानी कि ये क्या होता है, आर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा या बी हो जाएगा, वी प्रोपोर्शनल टू 1/r। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। ई जो होता है वो क्या होता है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट इसका जो डिस्टेंस है उसके साथ अगर अपन डेरिवेटिव लें तो उसको अपन कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, dv/dr, आर कैप। तो ये क्या होती है, इसका जो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो नेगेटिव वैल्यू है -dv/dr, ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने के साथ v क्या होता है, कम होता है। तो v के कम होने की डायरेक्शन में क्या होता है, e होता है। ठीक है, तो अगर e बढ़ रहा है मतलब उस डायरेक्शन में v क्या होगा, कम होगा। और अगर v बढ़ रहा है तो e क्या होगा, कम होगा। ये डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन है। तो बे हो गया, ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इसके इक्वल, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है लगभग हर बार कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया होता है कैपेसिटर्स का और उसका आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ लिया जाता है। तो पहला काम हमारा क्या रहता है कि हम दो कैपेसिटर क्या सीरीज़ में जुड़े हुए हैं या पैरेलल जुड़े हुए हैं। अगर सीरीज़ में जुड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे सीरीज़ में दो कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो वो इस तरह से दिखते हैं कि करंट जो होता है या फिर चार्ज जो होता है उनमें क्या होता है, दोनों में सेम होता है। और अगर पैरेलली वो कनेक्टेड रहते हैं इस टाइप से कि उनके जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक ही सिरे पे कनेक्टेड हो, ठीक है, तो इसमें करंट तो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। बट क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो सेम हैं और दोनों पॉइंट सेम हैं, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल इनका क्या होता है, सेम होता है। तो ये इनको देखने का तरीका होता है। यहाँ पे हमें क्या कहा है कि एवरी कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस C। सारे जो कैपेसिटर हैं उनका कैपेसिटेंस कितना है, C, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A। तो यहाँ पे देखें आप, अगर हम इधर से कोई करंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं, अब इनके देखें एंड पॉइंट दोनों के क्या हैं, सेम पॉइंट पे हैं, है ना, दोनों के एंड पॉइंट सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, ये पैरेलल है। तो इसमें हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। C पैरेलल जो होता है वो क्या होता है, उनका क्या होता है, सम होता है। तो C1 + C2। अब ये कह रहा है कि दोनों ही C हैं तो ये क्या हो जाएगा, C + C, यानी कि कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा हमारे पास। अब इसका एक रिजल्टेंट आ गया, ये कैपेसिटर ये आ गया हमारे पास। इन दोनों की जगह हम ये 2C लिख सकते हैं। तो अब ये 2C और ये C, ये कौन से में है, ये देखो बच्चों, सेम करंट इन दोनों में जाएगी। यानी कि ये कौन से में हो गए, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गए। इसको मैं यहाँ और अच्छी तरह से लिख देता हूँ कि जब उन दो ऊपर वाले कैपेसिटर को हमने सोल्व किया था तो एक कैपेसिटर आया था 2C, एक नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, C। तो ये कौन सा हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लगता है 1/CS = 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ दोनों कैपेसिटर क्या क्या थे, एक तो था 2C और एक था C। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो 1/CS = देखिए 1/C कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1/2 + 1 जो कि कितना होता है, 3/2C। तो ये तो 1/CS का मान है। ये गलती यहाँ पे ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको CS नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1/CS ही रहने देते हैं और हम जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाता है। जबकि हमें क्या निकालना, हमें तो CS निकालना, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2C/3। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 2C/3। तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन था, 2C/3। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर बात करें, ओनली पोटेंशियल का कहे, ओनली पोटेंशियल तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है।
ओनली पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, बट इफ़ इट इज़ सेड अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में कुछ पूछता है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है उसको हम लिखते हैं माइनस ग्रेड वी। ये इसी का एक दूसरा फॉर्म है माइनस डी वी अपॉन डी आर आर के। तो ये कैसा है, ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल खुद तो स्केलर है बट पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है, वेक्टर है। तो वेक्टर, स्केलर, टेंसर, ऑल ऑफ द वो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर ई इक्वल टू 0 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V चेंजेज विद डिस्टेंस। हमें बताया है कि E क्या है, 0 है। तो हम पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं डेफिनेशन। E इज इक्वल टू, अगर अपन केवल इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लिख सकते हैं माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब ये बोल रहा है कि E इक्वल टू 0 है, यानी कि माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अब यानी कि यहाँ से क्या आ गया, डी वी अपॉन डी आर। तो V का जो डिफ्रेंशिएशन है R के रेस्पेक्ट में वो क्या है, 0। इसका मतलब V क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो 0 होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, V प्रोपोर्शनल टू R, नहीं। V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं। V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, यस। एंड V इक्वल टू नियत, नियत यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब जो 4 यूनिट दे रखी है उसमें से 3 यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कि अगर कोई यूनिट चार्ज है उसको हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में लेके आए इनफाइनाइट से, तो जो वर्क डन होगा यानी कि पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। इसकी 2-3 डेफिनेशन, एक तो ये डेफिनेशन हमने देख ली, दूसरा क्या था, हमने देखा कि E इक्वल टू क्या था, माइनस डी वी अपॉन डी आर, आर कैप था। तो यहाँ से V का डेफिनेशन हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस E डॉट डी एल। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई हमारी, ठीक है। तो इससे देखोगे तो क्या आएगा, वर्क जो होता है उसका तो जूल होता है और चार्ज का कुलाम होता है, तो जूल पर कुलाम, ठीक है। एक इसी ऐसा यूनिट को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखो E डॉट डी एल, तो E का क्या होता है, न्यूटन पर कुलाम होता है, और डी एल का क्या हो गया, मीटर हो गया। तो न्यूटन इंटू मीटर पर कुलाम, तो ये भी सही है, न्यूटन इंटू मीटर पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम नहीं है, न्यूटन पर कुलाम किसका होता है, ये तो किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है भाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जो है वो क्या है, पोटेंशियल का यूनिट नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सी। एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सी है एंड इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, एक पोटेंशियल V तक उसको चार्ज किया हुआ है। इफ़ नाउ इट इज़ कनेक्टेड टू ए वायर द एनर्जी लॉस इज, तो एनर्जी लॉस जो होता है वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, हाफ सी वी स्क्वायर। इसके जगह अब एक बेसिक जो इसका इक्वेशन होता है Q इक्वल टू सी वी होता है। तो इसमें हम देखो इन 3 के रूप में या 3 में से 2 के रूप में ला सकते हैं, या तो C और V के रूप फॉर्म में ले आएँ, या फिर Q और C के फॉर्म में ले आएँ, या फिर Q और V के फॉर्म में ले आएँ। तो ये इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एक यही हमारे पास आता है 1/2 QV, और इसी का एक ऑप्शन और आता है Q²/2C। तो ये तीनों ही जो फॉर्मूले हैं, इसको एनर्जी स्टोर्ड कह दें या एनर्जी लॉस कह दें, ठीक है, ये इसके इक्वल हमारे पास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 9 मीटर। एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, 9 मीटर है। इट्स कैपेसिटेंस इज, जो भी कोई स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसके जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πε0 इंटू आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। आर हमें पता है कितना, 9 दिया हुआ है, 4πε0 हमें ये पता है कि 1/4πε0 जो होता है, इसको अपन के लिखते हैं, उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹
तो 4πε0 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 1/9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो 4πε0 का वैल्यू ये रहा, हमें c निकालना है, तो 4πε0 की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, c निकालना है तो 1/9 इंटू 10⁻9 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से 9 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/10⁻9, और इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻9 हम लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 10⁻⁻9, ये तो प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 है, ये 9 इंटू -9 है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 10⁻⁻9 फेरेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू स्फेरिकल कंडक्टर्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल इज 1/2। तो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं दो, जिनके जो पोटेंशियल है उसका रेशियो 1/2 है। द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विल बी, देखें तो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε0 r, यानी कि c जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो अगर r दिया हुआ था तो निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो इसका पोटेंशियल का डिफरेंस दिया है, तो पोटेंशियल का भी फॉर्मूला देखना पड़ेगा। v = होता है जो सरफेस होता है कंडक्टर का, वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ में कैपिटल R, जहाँ पे कैपिटल R क्या है उसका रेडियस है, यानी कि V जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R के, और C क्या है प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो हमें तो C निकालना है, तो हमें दिया हुआ है क्या V1/V2, जो कि किसके इक्वल होगा, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो इक्वल होगा R2/R1 के, और V1/V2 हमें कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब R2/R1 हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं, हमें तो C का निकालना ना रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, तो C तो क्या है R के प्रोपोर्शनल है, तो अगर C R के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब C1/C2 जो होगा वो होगा R1/R2। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें तो यहाँ से मिला था R2/R1, तो R1/R2 इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2/1। तो जो कैपेसिटेंस है उसका जो रेशियो होगा वो होगा 2/1, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा 2/1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच कॉम्बिनेशन द 3 कैपेसिटर्स विल बी कनेक्टेड टू गेट द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इक्वल पोटेंशियल। देखिए इक्वल पोटेंशियल पे जब भी हमें बात करनी है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, वो हमेशा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा कि मैक्सिमम एनर्जी ज्ञात करनी है, मैक्सिमम एनर्जी, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने देखा था वो देखा था हाफ CV²। अब V तो सबके लिए सेम है ना, तो पैरेलल में सब पे सेम है, तो V का तो कॉमन वैल्यू हो गया। U कब मैक्सिमम होगा, जब अपने पास क्या हो C मैक्सिमम हो, और C मैक्सिमम कब होता है, जब सारे के सारे कैपेसिटर किस में जुड़े हो, पैरेलल में जुड़े हो, तभी होता है C1 + C2 + C3। यानी कि एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब क्या हो, ऑल 3 इन पैरेलल हो, सीरीज नहीं, ऑल 3 इन क्या हो, पैरेलल हो, सीरीज में तो कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लक्स पासिंग थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। देखें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है, जैसे कि पॉइंट चार्ज है उसके लिए क्या होता है, ये स्फेरिकल शेल होते हैं, तो इस ये रेडियस मान लो R1 है, तो सब V = क्या होता है KQ/R होता है ना। तो अगर सेम रेडियस है यानी कि स्फेरिकल सरफेस है तो वहाँ पे पोटेंशियल भी सेम होता है। तो अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से किस पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स होगा है ना, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्या होगा, पैरेलल टू सरफेस नहीं होगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन इंक्रीजिंग चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का बेसिक क्या होता है कि Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो उस पर जो पोटेंशियल होगा स्टोर्ड, उसकी एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो यहाँ से कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, नो, कैपेसिटेंस तो यहाँ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, V C क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V वो इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, जब आप क्या बढ़ाओगे, चार्ज इंक्रीज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When a test charge is brought from infinity along the perpendicular bisector of the dipole, work done is, देखें ये एक डाइपोल होता है, एक माइनस चार्ज और सेम चार्ज बट वो प्लस का चार्ज, इनको बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस पे अगर अपन रख दें, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें क्या करना है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग हमें क्या लाना है, एक चार्ज को लेके आना है, टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसको लेके आना है। तो ये बोल रहा है कि कितना वर्क डन होगा। देखें वर्क डन जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, Q इंटू वी से। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ Q0 को ला रहे हैं तो Q नॉट इंटू वी। तो ये फैक्ट हमने पहले चैप्टर में ही देख लिया था कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको अपन क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है। मान लो ये पॉइंट पे निकालना है तो अब ये A होती है, ये भी A होती है, और ये दोनों में कॉमन होगी तो ये दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। अब फॉर्मूला होता है कि Q अपॉन R, तो Q भी सेम है, R भी सेम, बस साइन का डिफरेंस है। तो दोनों का जो सम करोगे, एलजेब्रिक सम, एक प्लस का आएगा, एक किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो दोनों मिलके पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पोटेंशियल 0 आ गया तो वर्क डन भी कितना, 0 ही आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C 0। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इतने ही थे क्वेश्चन, तो ये हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, बिल्कुल उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा इस प्रकार के वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।